रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो हमारी पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज चल रही थी, उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाती है 75। और आज का जो पेपर होने वाला है वो पेपर है 16/9/2022 की प्रथम पाली का ये पेपर होने वाला है। तो आज की पाली में जो जीके जीएस करंट अफेयर साइंस के जो प्रश्न पूछे गए थे वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराने वाला हूँ। मैथ और रीजनिंग के जो प्रश्न स्किप होंगे वो अलग से ये परिवार के प्रश्नों के सेट है खत्म होने के बाद है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो प्रश्न संख्या 3 के साथ शुरुआत होती है कि वर्ष 2021 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। तो बताओ किसे हरा करके जीता था अपने प्यारे देश भारत ने 2021 में टोक्यो में। तो भारत ने जो हराया था वो जर्मनी को हराया था। 3 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि निम्न में से किस अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों के पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को विस्तारित करना था। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न का संविधान के भाग 9 का संबंध। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाएगा पेशा अधिनियम 1996। चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 5 है आपके सामने कि 2022 में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के किस परिसर की वैज्ञानिक ने एक प्रयोग के दौरान प्राकृतिक समुद्री जल से 95% से अधिक यूरेनियम निष्क्रिय करने में सफलता प्राप्त की। तो बताओ 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये की थी पुणे के वैज्ञानिकों के द्वारा। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। तो प्रश्न संख्या, क्योंकि देखो सारे प्रश्न मिक्स हैं तो इसलिए प्रश्नों को खोजने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है। वीडियो जब तक आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ना आए तो डिसलाइक करके वीडियो को हटा के आप दूसरी वीडियो देखने लगना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12 नंबर का प्रश्न कि प्रोपेनोइक अम्ल के नाम में कौन सा प्रत्यय होता है। तो बताओ कौन सा प्रत्यय होता है प्रोपेनोइक अम्ल के नाम में। 12 का आंसर आपको बताना है। 12 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये होता है ओइक अम्ल। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 14 कि इनमें से किसको एफाइन बीजीय ज्यामिति और कम्यूटेटिव बीजगणित में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए 2021 DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बताओ किसको सम्मानित किया गया। 14 का आंसर आपको बताना है। 14 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये पुरस्कार मिला था नीना गुप्ता को। 14 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 16 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना है। तो बताओ 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 16 का बताओ। तो इसका हो जाएगा 2030 तक है। 16 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आ जाता है आपके सामने कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस वर्ष एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो बताओ कब प्रकाशित हुई थी मेंडलीव की आवर्त सारणी। 17 का आंसर आपको बताना। तो ये 1872 में प्रकाशित हुई थी। 17 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने। चलिएगा तो ये तो मैथ का प्रश्न है, ग्राफ से दिखा गया। ठीक है 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है एक विद्युत परिपथ में यदि शक्ति वोल्टेज और प्रतिरोध को क्रमशः पी वी और आर द्वारा दर्शाया जाता है तो उसके बीच का सही संबंध कौन सा होगा। तो बताओ इनके बीच का सही संबंध क्या हो जाएगा। 20 का आंसर आपको बताना है। 20 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा P बराबर B² अपॉन R। पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। अट्ठाईस नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कौन अप्रैल 2021 में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बनी? तो कौन बनी थी? 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बनी थी नेत्रा कुमारन। 28 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने। कार्बन मोनोऑक्साइड एक वायु प्रदूषक क्यों है? तो बताओ क्यों है कार्बन मोनोऑक्साइड? 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये वायु प्रदूषक क्यों है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्योंकि यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देते हैं। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। प्रश्न संख्या 32 है कि निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो बताओ इनमें से कौन सी थी? 32 का आंसर आपको देना है। तो महालनोबिस मॉडल पर जो पंचवर्षीय योजना आधारित थी उसका नाम था दूसरी पंचवर्षीय योजना। 32 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 37 कि लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाने पर इनमें से कौन सा यौगिक बनता है? तो बताओ इनमें से कौन सा यौगिक बनता है? 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से जो यौगिक बनता है उस यौगिक का नाम हो जाएगा लेड आयोडाइड। 37 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 38 है। जब क्रमशः 4500 एंगस्ट्रॉम, 5400 एंगस्ट्रॉम और 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश किरणें एक प्रिज्म से होकर के गुजरती हैं तो विचलन कोण डॉट डॉट होगा। तो बताओ विचलन कोण कितना हो जाएगा? 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो जो विचलन कोण है वो 4500 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश में अधिक होगा। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 41 है कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है? तो बताओ इनमें से कौन सा है सबसे ठंडा आवासीय स्थान? 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है द्रास। 41 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 है कि जब चुंबकीय क्षेत्र के भाग में चुंबकीय बल रेखाएं अधिक संघन होती हैं तो निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति इंगित होती है? तो बताओ किसकी उपस्थिति इंगित होती है? 42 का आंसर आपको बताना है। तो ये स्थिति प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की होती है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 से आपके सामने। किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखे जाने से प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो बताओ ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? 43 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये जो प्रतिबिंब है वो वक्ता केंद्र पर बनेगा। 43 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47 है कि निम्न में से किस प्रकार के उपकला ऊतक फेफड़े की कूपकाओं के अस्त्र का निर्माण करते हैं? तो बताओ किस प्रकार के उपकला ऊतक होते हैं? ये 47 का आंसर आपको देना है। तो ये होते हैं सल्की। 47 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। इक्यावन नंबर का कि आधुनिक आवर्त सारणी के सातवें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो बताओ कितने होते हैं? 51 का आंसर आपको देना है। तो इसमें तत्वों की जो संख्या है वो होती है 32। 51 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54 है आपके सामने कि निम्न में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है? तो बताओ किसे माना जाता है जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर? 54 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ऋषभनाथ को माना जाता है। 54 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
पेन संख्या 55 है आपके सामने कि यूएनईपी का पूर्ण रूप क्या है। तो बताओ क्या है यूएनईपी का फुल फॉर्म। 55 का आंसर आपको बताना है। 55 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ऐसे हो रहे हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। पेन संख्या 58 के सही विकल्प का चयन कर एल्कोहलों की दी गई समजातीय श्रेणी को पूर्ण कीजिएगा। तो बताओ इसे हमको पूर्ण करना है। 58 का आंसर आपको देना है। तो इसको जब हम अगली जो प्रक्रिया होगी इन पहला दूसरा तीसरे के बाद, तो तीसरा देखो 1 2 1 C1 C2, अब C3 वाली आएगी तो C3 वाली पहले में है और तीसरे में है। ठीक है, तो ये पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 59 है आपके सामने कि भारत की रेल बजट 2022-23 के अनुसार वित्त मंत्री ने 3 वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों का उत्पादन किए जाने और 1.5 किलोमीटर के रेल नेटवर्क को कवच के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा की है। तो बताओ कितनी दूरी है। 59 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये दूरी है 2000 किलोमीटर। 59 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। पेन संख्या 62 नंबर का कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था। तो बताओ ये किस कौन थे मसौदा समिति के अध्यक्ष। 62 का आंसर आपको बताना है। 62 के 2 ऑप्शन ये रहे, बाकी के 2 ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ। बाकी के 62 के 2 ऑप्शन ये रहे। तो मसौदा समिति के जो अध्यक्ष हो जाते हैं वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। 62 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर का प्रश्न कि 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक लाइसेंस प्राप्त करने वाला देश का पहला माइक्रो फाइनेंस संस्थान कौन सा था। तो बताओ कौन सा था। 63 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो पहला माइक्रो फाइनेंस संस्थान है, इसका जो नाम हो जाता है वो हो जाता है बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। 63 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने कि वर्ष 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक मात्रा में सेब का उत्पादन करता है। तो बताओ कौन सा राज्य करता है सबसे ज़्यादा सेब का उत्पादन। 64 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये करता है जम्मू कश्मीर। 64 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। पेन संख्या 67 है कि मनुष्य के लक्षणों को वंशागति के नियम नीचे वर्णित कुछ तथ्यों से संबंधित होते। इन तथ्यों में से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं। गलत का चयन कीजिएगा। तो आपको गलत का चयन करना है 67 में। तो चलिएगा 67 के चारों ऑप्शन देखते हैं, इसके बाद राइट आंसर आपको डिसाइड करना है। तो 67 के चारों ऑप्शन आप लोगों ने देख लिए। अब आपको गलत पता चल चुका कि इसमें जो गलत है वो तीसरा वाला है कि प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में एक ही संस्करण होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 68 है आपके सामने। क्या होता है जब अनबुझा चूना जल के साथ प्रबलता से अभिक्रिया करता है। तो बताओ क्या होता है। 68 का आंसर आपको देना है। 68 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे। तो बताओ क्या होता है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बनती है। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 70 है आपके सामने कि यदि आपतित किरण डॉट डॉट तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। तो बताओ कहाँ से होकर गुजरेगी। 70 का आंसर आपको बताना है। 70 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 73 किस ऋतु में जड़ या तने के ऊतकों में संग्रहित शर्करा का स्थानांतरण उन कलिकाओं में होता है जिन्हें पादपों में वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये किस ऋतु में होता है। 73 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना। तो ये हो जाएगा बसंत ऋतु में। 73 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 74 है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है लेकिन यह रंगहीन होता है, इसमें कम प्रोटीन होता है। तो बताओ
किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 74 का। कौन सा रक्त प्लाज्मा हो जाएगा? तो इस रक्त प्लाज्मा का जो नाम है वो एलस्का। 74 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75 है। भारत के संविधान में न्याय के पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो बताओ कहाँ से ली गई है? 75 का आंसर आपको बताना। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। 75 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 77 है कि द्रव एक का अपवर्तनांक 1.47 है, इसका क्या तात्पर्य है? तो बताओ इसका क्या तात्पर्य है? 77 का आंसर आपको बताना है। चलिएगा, मैं 77 के चारों ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो 73 के से 3 में से आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा, चौथा छोड़ दीजिएगा। तो 1.47 का अर्थ हो जाएगा द्रव ए में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से 1.47 गुनी कम हो जाती है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 78 की दिसंबर 2021 में जनसाधारण महिला राजनीतिक नेताओं के नेतृत्व में कौशल में सुधार के लिए इनमें से किस संगठन ने सभी स्तरों पर महिला प्रतिनिधियों के लिए सी इज ए गेम चेंजर नामक अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया? तो ये कौन से आयोग के द्वारा शुरू किया गया था? 78 का आंसर आपको देना है। 78 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसे जो शुरू किया था वो किया था राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 है कि स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना भगवान स्वामी नारायण द्वारा 2000 से अधिक वर्ष पूर्व मौजूदा राज्य में की गई थी। तो बताओ कहाँ पर ये संप्रदाय की स्थापना हुई थी? स्वामी नारायण संप्रदाय की। 80 का आंसर आपको देना। तो ये की गई थी गुजरात में। 80 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 आपके सामने कि श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर स्थित है? 81 का आंसर आपको देना है। तो ये केरल में स्थित है। 81 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84 की इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो बताओ इनमें से कौन संबंध रखता है चिपको आंदोलन से? 84 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चिपको आंदोलन से जो संबंधित रखते हैं वो रखते हैं वन। 84 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 89 कि जब जिंक के कण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एक रंगहीन गैस उत्पन्न होती है जो डॉट डॉट के साथ जलती है। तो बताओ किसकी लौ के साथ जलती है? 89 का आंसर आपको देना है। तो 89 के चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये जो जलती है वो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। 89 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 91 की समान पदार्थ से बने दो तारों की अनुप्रस्थ कांटों के क्षेत्रफल का अनुपात है 1:10 है और उनकी लंबाइयों का अनुपात 2:5 है। यदि 10 वोल्ट की एक बैटरी को अलग अलग इन दोनों तारों के सिरों से संयोजित किया जाता है तो इन दोनों तारों में प्रवाहित धाराओं का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। तो धाराओं का अनुपात क्या हो जाएगा? 91 का आंसर आपको बताना। 91 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो जब इसे हम फॉर्मूले के साथ सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर निकल करके आ जाएगा 1:4। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 आपके सामने कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार भारत में जुलाई 2020 जून 2021 के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात डॉट डॉट है। तो बताओ कितना अनुपात है ये आपको बताना। 93 का राइट आंसर। तो यहाँ पर क्या दिया? तो यहाँ पर परसेंटेज में दिया गया तो परसेंटेज बता दिएगा। तो ये हो जाएगा 39.8% है। 93 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 आपके सामने कि एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है? तो बताओ कहाँ पर कर सकता है? तो ये पुराने जाइलम में संग्रहित कर सकता है। 94 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
चलेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 97, 12 वोल्ट की एक आपूर्ति से संयोजित किए जाने पर एक बल्ब 36 वाट की शक्ति आकर्षित करता है। यदि इसे 6 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किया जाए तो उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? तो बताओ कितनी शक्ति होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 वाट। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न है कि डॉट डॉट पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है। तो ये कौन सी पर्वतमाला घिरी हुई है? 98 का आंसर आपको देना है। तो ये विंध्याचल घिरी हुई है। 98 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा। और अंतिम प्रश्न पर संख्या 100 कि गुरु पर्व सिख धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। यह इनमें से किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो बताओ किसकी जयंती के उपलक्ष्य में गुरु पर्व मनाते हैं? 100 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये गुरु नानक देव की जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं। 100 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।